नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सरोज डिजिटल मीडिया चैनल आप तक 24 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मड़ियाहू जौनपुर तहसील से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है दिवाली के दिन, जो कि फायरिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चे में चल रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। प्रथम पक्ष राजेंद्र प्रसाद पुत्र माता भी पटेल जी, निवासी ग्राम जमलिया, घटनास्थल राजापुर नंबर 2, इटाएँ रोड, मड़ियाहू। द्वितीय पक्ष रंजना पांडे, वाइफ ऑफ सतीश पांडे, निवासी राजापुर नंबर 2। तो हमारे सामने मित्रों ये रहे राजेंद्र प्रसाद पटेल जी। तो आइए जानते हैं कि उस दिन दिवाली के पूजा पाठ के समय हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी हमने बहुत ही मेहनत से खंगाल करके देखा है और हासिल किया है। आप लोगों को ज़रूर इसमें दिखाएंगे सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था और क्या मामला था। तो सर बताइए, आप उस दिन आपके साथ क्या हुआ था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और दीपावली के दिन मैं 7:30 बजे अपने दुकान पे पूजा पाठ किया और आपस में मिठाइयों को बांटा। उसके तत्पश्चात रंजना पांडे नाम की एक महिला आई और ज़बरदस्ती ये कहने लगी कि ये मकान मेरा है, जबकि ये मकान मेरा 1982 का इनके आजा से हमने माता जी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद माता जी के गुजर जाने के बाद हम लोग का विरासत हुआ है, हम 3 भाइयों का जी। और मेरा मकान बना हुआ है, मैं इस पे राइस मिल भी चला चुका हूँ। अभी मकान सब भाड़े पर दिया हूँ, जिसमें किराएदार रहते हैं। राइस मिल का जो आपका राइस मिल चलाया जा रहा था, किस सन में उसकी शुरुआती हुई थी, क्या नाम था राइस मिल का, और वो राइस मिल लाइसेंसी था जो कि वहाँ कई सालों तक चलाया गया। तो आइए जानते हैं राइस मिल उनका किस जगह जो घटना हुआ था उसी स्थान पर राइस मिल था। तब तक कोई आपत्ति सामने से नहीं किया गया, लेकिन दिवाली के दिन 7:30 बजे के आसपास पहले विपक्षी महिला रंजना पांडे, वाइफ सतीश पांडे जी की औरत जो है, विपक्षी के 2-4 लोगों के साथ मिल करके प्रथम पक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल जी के वहाँ विवादित जो बताया जा रहा है ज़मीन, वहाँ मकान पर उन्होंने आ करके क्या बात की, ये सुनिए आप लोग। आके हमसे ज़बरदस्ती बोली मैं दीपक जलाऊंगी, ये मेरा मकान है। हमने कहा भाई ये मेरा मकान है, आपका कैसे मकान हो सकता है? तो बोलते नहीं मेरा मकान, आप ज़बरदस्ती मेरे मकान पे कब्जा किए हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनका मकान है तो कोर्ट से कागज, न्यायालय से कागज ले आके प्रशासन को ले जाके मौके पर अपना कब्जा ले लें, हमको कोई इतराज नहीं। अगर इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है हमारे साथ। हमने दीपावली के दिन अपनी सुरक्षा में एक हवाई फायरिंग किया था अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से, जिसमें कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी भी कर दिया है। और आपके एक फायरिंग का जो सीसीटीवी फुटेज निकला है वो वास्तविक रियल है, और जो कि आपके ही मकान पे सीसीटीवी कैमरे के ही निगरानी में मिला है। तो दोस्तों, मीडिया चैनल के माध्यम से कई पत्रकार भाइयों के वीडियो पर देखने को मिला है कि 2 फायरिंग, कहीं 3 फायरिंग बताए जा रहे हैं, जबकि ये सरेसर झूठ है। हमने सीसीटीवी फुटेज के कोने कोने तक जांच किया और एक ही फायरिंग इन्होंने आत्म सुरक्षा के लिए किया, जबकि विपक्षी महिला रंजना पांडे जी ने पहले ही ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जो कि बिना किसी विवाद का
ऐसा फायरिंग वगैरह का कोई मैटर नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले ही हाथ छोड़ करके अपने साथियों के साथ यह साबित कर दिया कि उन्होंने बड़े ही प्लानिंग के साथ वहाँ पर पहुँच करके कुछ बड़ी ही घटना कराना चाहती थी, लेकिन वो घटना नाकाम हुई। आत्म सुरक्षा के लिए उन्होंने एक फायरिंग किया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ तब? फायरिंग जब आपने कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहीं सीओ को फोन लगा, कहीं किसी को फोन लगा। अगर घटना घटती है तो पहले 112 पे डायल किया जाता है जी और पुलिस जो है इनके फोन करने के 10 मिनट बाद ही पहुंच जाती है, हमको गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाने में ले आने के बाद तमाम धाराओं लगाते हुए 21 तारीख को सुबह में चालान करती है। मैं जिला कोर्ट द्वारा सारी विवेचना सुनने के बाद मेरी जमानत हो जाती है। मैं जेल से बाहर आ गया जी और इसमें सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ तरह तरह के अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे हमारे जान माल की खतरा बन रही है। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि ये सब मामला देखते हुए उचित कार्रवाई किया जाए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए चलते हैं सीसीटीवी फुटेज की क्या सच्चाई है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होंगे कि एक शख्स के साथ एक महिला, जो कि रंजना पांडे वाइफ ऑफ सतीश पांडे जी की वाइफ हैं, उन्होंने एक शख्स के साथ रोड के किनारे बाइक को खड़ी कराए और इसके बाद ये कुछ समय किसी का इंतज़ार करती हैं। कुछ समय बाद सामने आ रही बाइक और ये दुकान की तरफ जाती हुई रंजना पांडे, कुछ समय बाद मकान से पूजा पाठ करने के बाद निकलते हुए राजेंद्र प्रसाद पटेल, जो कि महिला के दिशा में ही मोबाइल चलाते हुए गए हैं और ये एक बाइक से रंजना पांडे जी आई थी, उसी बाइक के बगल में एक स्कूटी खड़ी हुई और अब रंजना पांडे जी के साथ 3 युवक और एक रंजना पांडे जी मौजूद हैं। रंजना पांडे जी अपने कुछ युवकों के साथ राजेंद्र प्रसाद पटेल से नोकझोंक करते हुए एक थप्पड़ लगा दी। अब इसके बाद राजेंद्र प्रसाद पटेल जी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकाल करके हवाई फायरिंग किया और अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग करके अपने आप को बचाव किया ताकि उससे ज़्यादा कोई घटना न हो सके। इसके बाद भी महिला मनमानी धक्का मुक्की उस शख्स से करती रही हैं, जिसमें यह वीडियो साक्ष्य हैं। तो मित्रों, सीसीटीवी फुटेज के तौर तरीकों को हमने देखते हुए देखा कि यह स्पष्ट है सीसीटीवी फुटेज में कि पहले महिला ने ही हाथ उठा करके संदिग्ध अपराधों का परिचय दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद पटेल जी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकाल करके अपनी सुरक्षा की। हालांकि इसमें पक्ष विपक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने ज़मीन के दस्तावेज़ों को भी बारीकी से देखा। सन 1982 में राजेंद्र प्रसाद पटेल जी के पिताजी बैनामा लिए हुए हैं और कुछ विवादों के संबंध में यह माननीय न्यायालय में दाखिला कर दिया गया था, जो कि राजेंद्र प्रसाद पटेल जी के
अच्छे साबुत और अच्छे दस्तावेज़ों को मद्देनज़र विपक्ष के बार बार फैसलों को खारिज किया गया और आखिरी फैसला 2025 के कुछ डेट में प्राप्त हुआ है, जो कि हम आपको अवगत कराएंगे। ये बगल में जो फोटो दिख रहा है, ये आखिरी माननीय न्यायालय आदेशानुसार का ये खारिज किया हुआ